जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से शिक्षा क्लास में। यूपीएसआई फर्स्ट शिफ्ट 28 नवंबर का पूरा एनालिसिस लेके आया हूँ। लास्ट तक देखना, आपको सभी प्रश्न मिलेंगे जो भी पूछे गए थे आज फर्स्ट शिफ्ट में। तो पहले प्रश्न पर चलते हैं। मानव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? मानव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? मानव संरक्षण अधिनियम सन 1993 में लागू हुआ था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न चलते हैं, जो कि हमारा भूमि अधिग्रहण किस धारा से संबंधित है? भूमि अधिग्रहण किस धारा से संबंधित है? तो इसके लिए धारा जो दी गई है वो है हमारी 24 का 2, ठीक है, 24 का 2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये भी वही है क्या? सॉरी, SC/ST आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद से होती है? SC/ST आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद से होती है? तो जैसा कि मालूम है, SC यानी कि अनुसूचित जाति। इसके लिए जो आर्टिकल दिया गया है वो आर्टिकल है आर्टिकल 338, और जो ST है इसके लिए इसके लिए आर्टिकल जो दिया गया है वो 338 का यानी कि SC जो हमारी होती है शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जनजाति, उसके लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 338 दिया गया है, और ST के लिए आर्टिकल 338 का दिया गया है। प्रश्नों को ध्यान से देखिए, ये प्रश्न वही है जो प्रश्न यूपीएसआई के एग्जाम में आज आए थे पहली शिफ्ट में, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है राष्ट्रपति की नियुक्ति। राष्ट्रपति की नियुक्ति किस अनुच्छेद से होती है? ये तो सभी को मालूम है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति आर्टिकल 52 से होती है। देखते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? वैसे मुझे लगता है कि पेपर काफ़ी सिंपल आ रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो लगता ही है सिंपल, जब पेपर देने जाते हैं तो वो कठिन हो जाता है। तो हमारा रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। और भी प्रश्न कौन से आए थे, जो कि ये महाबलीपुरम कहाँ स्थित है? कितना सिंपल प्रश्न है। महाबलीपुरम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस हमारा 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और कौन से प्रश्न आए थे? 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन, इसकी जो डेट है वो है 14 सितंबर से 18 सितंबर 1999। कहाँ हुआ था? और ये हुआ था लंदन में, ठीक है। और भी प्रश्न है हमारे पास, जो कि है ये हिंदी का है। शुक्ल का विलोम क्या होता है? शुक्ल का विलोम, तो जैसे कि आपने हिंदी का जो कैलेंडर होता है, हिंदी का कैलेंडर कभी देखा है? उसमें जो होता है कि जो महीने में 30 दिन रहते हैं, जो पहले 15 दिन होते हैं, सॉरी ये नहीं मालूम मुझे कि उन्हें कृष्ण पक्ष बोला जाता है या शुक्ल पक्ष बोला जाता है, लेकिन जो जो 2 पार्ट में बड़ा एक माह होता है, उसको 2 पार्ट में बांधा जाता है 15-15 दिन की। तो एक को शुक्ल पक्ष बोलते हैं और एक को कृष्ण पक्ष बोलते हैं। ये वही वाला शुक्ल है, तो इस शुक्ल का क्या होगा? शुक्ल का हो जाएगा हमारा कृष्ण, ठीक है। और कौन से प्रश्न? मौलिक अधिकार अनुच्छेद, मतलब कि मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी अनुच्छेद पूछा गया होगा। तो जो सभी को मालूम है कि मौलिक अधिकार जो हमारे अमेरिका से लिए गए हैं, इनके लिए संविधान में भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं। तो आप देख लीजिए कौन सा आया था, वो तो उसी के हिसाब से होगा, ऑप्शन के हिसाब से। ये आया था महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है ना। और भी प्रश्न थे, सॉरी मैं देखता हूँ। ये अध्यापक की शुद्ध वर्तनी पूछी थी। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो अध्यापक लिखा हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। और लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है? तो लड़ाकू में
जो हमारा प्रत्यय है वो की है हमारा आकू। ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में होती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो अनुच्छेद दिया गया है वह है आर्टिकल 153। और इसको याद करने के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं वो वही राज्यपाल की, जैसे कि देखा जाए तो मतलब काफ़ी शक्तियाँ मैच होती हैं। और जो राष्ट्रपति होता है वो हमारा आर्टिकल 352 में होते हैं और राज्यपाल 153 में। तो क्या मतलब 52 से 53, बस इतना ही तो बढ़ना है। वैसे मैंने तो ऐसे ही याद किया है, अब आप देख लीजिए आपको कैसा याद करना है। तो देखते हैं ये क्या है। अफीम की खेती भारत में सर्वाधिक कहाँ होती है? तो अगर अफीम की बात की जाए तो अफीम की खेती मध्य प्रदेश में ही होती है। मध्य प्रदेश में ही है ये सब काम होते हैं। तो अफीम की खेती मध्य प्रदेश में होती है और इसके लिए जो जिला पूछा गया था, जो डिस्ट्रिक्ट है वो है रतलाम डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश की रतलाम डिस्ट्रिक्ट में होती है सबसे ज़्यादा अफीम भारत में। ठीक है। हाँ, झूम ऐप के संस्थापक हैं वो है हमारे एरिक युगान। ठीक है, एरिक युगान। और जो हमारा ये भी प्रश्न पूछा गया था, टा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? पहले जैसे हम देखेंगे कहाँ से, काशी। तो जो कावर्ग के आते हैं उनको हम कहाँ से बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम कंठ से। और फिर आएगा हमारा कौन सा, चावर्ग को कहाँ से बोलेंगे? यहाँ कंठ है, कंठ। ठीक है। फिर आएगा हमारा चावर्ग। तो चावर्ग को कहाँ से बोलेंगे? चावर्ग को बोलेंगे हम तालु से। वो थोड़ा सही नहीं लिख पा रहा है। और ये हमारा फिर आता है टावर्ग। हाँ, टावर्ग को कहाँ से बोलते हैं? टावर्ग को बोलते हैं हम मूर्धा, यानी कि मूर्धन्य भी बोलते हैं इसे। और फिर इसके बाद आता है का, चा, टा, तावर्ग। हाँ, तावर्ग। और ता के बाद पावर्ग। तो पावर्ग कहाँ से बोला जाएगा? पावर्ग बोला जाएगा हमारा तावर्ग जो बोला जाएगा वो हमारा ओष्ठ से बोला जाएगा, मतलब होठों से बोला जाएगा। और जो पावर्ग होता है, पावर्ग को बोलने के लिए हम ये थोड़ा गलत हो गया। जो हमारा तावर्ग होता है उसे हम दंत यानी कि दांतों से बोलते हैं, मतलब इसका यूज किया जाता है। और जो पावर्ग होता है उसको हम ओष्ठ से बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, इसको आप नोट कर लेना। ये जो अगला प्रश्न है क्या, मिशन की मिरर इमेज, रीजनिंग से संबंधित है। मिशन की मिरर इमेज पूछी थी तो अब इसके लिए तो वही होगा कि मिरर कौन सी साइड रखा है। अगर मिरर ऐसा रखा हुआ है तो जो हमारी बनेगी वो ऐसे में बनी जाएगी, मतलब कि साइड में बनेगी। और अगर मिरर ऐसा रखा हुआ है तो उल्टे में बनेगी। तो देख लेते हैं, उल्टे में देख लेते हैं कैसा बनेगा। तो उल्टे में तो ऐसा बनेगा, M का W हो जाएगा। और जो I है उसके लिए तो A हो जाएगा। और जो बिंदी होती है वो ऊपर की जगह नीचे आ जाएगी इसके, ऐसे। ठीक है। S पलट जाएगा, कैसे बनेगा? S बनेगा ऐसे। और ये वाला भी ऐसे। ठीक है। और I हमारी ऐसे ही होगी, O हमारा वैसे ही होगा। और जो N होगा वो होगा ऐसे। तो ये हमारी बन जाएगी मिरर इमेज, जो कि ये बनेगी हमारी। हाँ, मिरर अगर ऐसा रखा होगा तो इसे मिरर इमेज कहेंगे। और इसे वाटर इमेज भी बोल सकते हैं। अब वो इसी पर डिसाइड, अब आपके पेपर में जो पूछा गया होगा उसी के हिसाब से करना पड़ेगा।